कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ 5 आय और खर्च की संकल्पना। प्रश्न नंबर 1, वास्तविक खर्च का अर्थ एवं मापन तथा वैकल्पिक खर्च का अर्थ एवं मापन समझाइए। वास्तविक खर्च का अर्थ एवं मापन एवं वैकल्पिक खर्च का अर्थ एवं मापन समझाइए। वैकल्पिक खर्च। वास्तविक खर्च। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में जुड़े हुए श्रमिक, नियोजक, पूंजीपति शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाते हैं, जो वस्तु के उत्पादन का वास्तविक खर्च है। उत्पादन की प्रक्रिया में जो श्रमिक लगे होते हैं, नियोजक लगे होते हैं, पूंजीपति हैं या जो शरीर से या मानसिक रूप से कार्य करते हैं, ये सब उत्पादन में जुड़े हुए होते हैं। ये वास्तविक खर्च गिना जाता है। कोई भी उत्पादक वस्तु में उत्पादन कार्य के लिए जो पूंजी खर्च करता है वही उत्पादन खर्च नहीं है, लेकिन साथ साथ में श्रमिकों को जो थकान, अरुचि, भाव इत्यादि जागृत होते हैं वह भी वास्तविक खर्च के रूप में गिना जाता है। अर्थात प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में जुड़े हुए श्रमिक, नियोजक, पूंजीपति शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाते हैं शारीरिक एवं मानसिक कष्ट उठाते हैं या थकान, अरुचि का भाव जागृत होता है तो उसे वास्तविक खर्च कहा जाता है। वास्तविक खर्च को मापन वास्तविक खर्च का मापन। वास्तविक खर्च का मापन कठिन है। वास्तविक खर्च को थकान, अरुचि, कष्ट, त्याग, चिंता का समावेश होता है। यह मनोवैज्ञानिक है और आत्मलक्ष्य है। मनोवैज्ञानिक है और आत्मलक्ष्य है, जिसे मापना मुश्किल है या कठिन है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति अलग अलग होती है। किसी को जल्दी थकान आती है, किसी को देर में थकान आती है, किसी को अरुचि होती है तो किसी को रुचि जागृत होती है। इसलिए इसे मापना कठिन है। जैसे औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं आसपास के लोगों को स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है, यह सामाजिक दृष्टि से खर्च है, इसे मापा नहीं जा सकता। नंबर 2, वैकल्पिक खर्च। वैकल्पिक खर्च अर्थात उत्पादन की प्रक्रिया में जो इकाई है उसका उपयोग एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगिता वाले साधनों में किया जाए। एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगिता वाले साधनों में किया जाए तो उसमें से जो साधन छोड़ दिया है वह श्रेष्ठ साबित होता है तो उसे वैकल्पिक खर्च कहा जाता है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। जैसे एक जमीन के टुकड़े पर गेहूं और चावल उगाए जा सकते हैं, लेकिन दोनों फसल एक साथ नहीं ली जा सकती। गेहूं और चावल दो विकल्प हैं। इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर के उत्पादन करना होता है। अगर किसान गेहूं का त्याग करके चावल का उत्पादन करता है और भविष्य में गेहूं की कीमत ऊंची और चावल की कीमत नीची आती है, तो इन दोनों के बीच जो अंतर है अर्थात गेहूं श्रेष्ठ साबित होगा और गेहूं श्रेष्ठ साबित होगा, तो इन दोनों के बीच जो अंतर है वह वैकल्पिक खर्च के रूप में गिना जाएगा या गिना जाता है। जैसे और दूसरा उदाहरण लें। जैसे खेत में 10 कुंटल गेहूं का उत्पादन हुआ, अगर उसमें चावल का उत्पादन किया गया होता तो 15 कुंटल का होता। 15 कुंटल चावल की कीमत 15,000 रुपये और 10 कुंटल चावल की कीमत 10 कुंटल गेहूं की कीमत 20,000 रुपये। तो गेहूं श्रेष्ठ साबित हुआ और गेहूं को उसने त्याग दिया था, इसलिए ये वैकल्पिक खर्च के रूप में गिना जाता है। वैकल्पिक खर्च के मापन में कठिनाइयाँ। वैकल्पिक खर्च के मापन में दो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।
नंबर एक, एक उपयोगी साधन। कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनका मात्र एक ही उपयोग होता है, उनका वैकल्पिक कोई उपयोग नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में वैकल्पिक खर्च कुछ नहीं आता। तो ऐसी परिस्थिति में वैकल्पिक खर्च को कैसे मापा जाए, ये कठिनाई उत्पन्न होती है। जैसे घास के ऐसे मैदान जहाँ केवल घास के अलावा कुछ और नहीं उगाया जा सकता, अर्थात घास का ही उत्पादन किया जा सकता है, तो वहाँ पर कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण हम उसको मापने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से कुछ मजदूर किसी एक ही कार्य को करते हैं, दूसरा कार्य नहीं कर सकते, तो उनका वैकल्पिक खर्च हम नहीं गिन सकते। नंबर दो, विशिष्ट उपयोगिता वाले साधन। कुछ साधन ऐसे होते हैं जो विशिष्ट प्रकार के होते हैं या उनकी उपयोगिता विशिष्ट प्रकार की होती है, तो उन साधनों का मुआवजा उसके वैकल्पिक खर्च के आधार पर नहीं, लेकिन उन साधनों की मांग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वैकल्पिक खर्च के मुताबिक उनका मुआवजा निश्चित नहीं होता, लेकिन उसकी मांग के आधार पर उसका मुआवजा निश्चित होता है। जैसे कंप्यूटर में विशिष्ट ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, ये उसके वैकल्पिक खर्च के आधार पर उसकी कीमत नहीं ज्ञात की जा सकती, लेकिन उसकी मांग कितनी है उसके अनुसार उसकी कीमत निश्चित होती है। ठीक इसी प्रकार से अणुशक्ति का ज्ञान रखने वाला वैज्ञानिक, तो इनका हम वैकल्पिक खर्च नहीं माप सकते, इसलिए वैकल्पिक खर्च में कठिनाई उत्पन्न होती है।